His father was a manager in Canara Bank. इतनी कम उम्र में इतना सक्सेस जो कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? आप ये मान के चलिए निखिल कामत है, अमिताभ बच्चन ले लो या से धीरूभाई अंबानी या एनी टॉप पीपल हु हैव बीन टू दैट लेवल्स, वो लोगों को वो ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म लेके ये लोग आते हैं जन्म में, दैट उनका डेस्टिनी वो सक्सेस को उनको प्रॉमिस करके देती है। नाउ व्हाट प्लैनेट्स पुल्स हिम इनटू दिस बिजनेस, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में बनते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से वो ब्रोकिंग के बिजनेस में आए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और थर्ड हाउस का राहु जो इनका है, दैट ब्रिंग्स हिम इनटू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड माइंडसेट देता है। देन आई थिंक सो ही इवन सोल्ड सिम कार्ड्स, सो ही ट्राइड टू फाइंड अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाटएवर डोमेन ही वाज एबल टू फाइंड, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे वो कूद लेते। तो आपको लगता है कि इन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया होगा बिफोर पुटिंग अ नेम? बिजनेस में देखिए सिर्फ एक पर्सन की एनर्जी काम नहीं करती है। गुरु का जो समय है वो राहु के जैसा फेवरेबल नहीं है। निखिल कामत, इनके हमने प्रोफेशनल जर्नी तो समझ ली, कुछ अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता पाते। वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द कंट्री मिस्टर निखिल कामत, हाउ कम इतने सक्सेस हुए विथ जीरो फंडिंग, जो कि लोग काफी फंडिंग लेकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं? ऐसी क्या एस्ट्रोलॉजिकल उनके चार्ट में एनालिसिस है जो कि उनको इस पार तक लेके गई है? उनकी सक्सेस जर्नी जानने के लिए, उनके एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस जानने के लिए हम मिलते हैं डॉक्टर तुमुल राठी जी से। हेलो, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू। सर, निखिल कामत, यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द कंट्री, सेल्फ मेड मैन, जो जिनका कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जीरोधा। हमने सुना है हिज फादर वाज अ मैनेजर इन कैनरा बैंक, एंड इतनी कम उम्र में इतना सक्सेस जो कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? आप उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, देखो सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, आपका एक पोटेंशियल, एक आपकी पूरी कार्मिक पिक्चर देती है कि आप आपकी लाइफ में, ये प्रेजेंट लाइफ में आप क्या पोटेंशियल लेके आए हो, आपकी हाइट्स को किन लेवल्स तक अचीव कर सकते हो, आप में वो क्या खासियत है, आपका समय आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑल दोज थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपको बहुत बारीकी से हेल्प करता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी आदमी इतनी हाइट्स पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये सबसे पहले उसके भाग्य से निर्भर है। इसका मतलब यह है कि आप ये मान के चलिए निखिल कामत है या कोई भी बड़े जो एकदम हाइट्स को अचीव किए हुए लोग हैं, जैसे शाहरुख खान ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो या से धीरूभाई अंबानी या एनी टॉप पीपल हु हैव बीन टू दैट लेवल्स, वो लोगों को वो ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म लेके ये लोग आते हैं जन्म में, दैट उनका डेस्टिनी वो सक्सेस को उनको प्रॉमिस करके देती है। तो निखिल कामत हैज बीन सक्सेसफुल थ्रू हिज जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट सबसे पहली बात है कि वो हाइट्स तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म चाहिए कि आप ये जन्म में वो हाइट्स को अचीव कर सकें। देन कमिंग टू हिज अर्ली लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, अगर हम बात करें तो पहले, अब क्या ये पूर्व जन्म के जो कर्म है वो अपने को इस चार्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं? तो 100% करते हैं। आपको उनका चार्ट देख के मालूम पड़ेगा कि हाँ, कितना ब्यूटीफुल उनका चार्ट है, उनका बर्थ चार्ट, उनकी कुंडली बनती है, जहाँ पे वो सारे पोटेंशियल्स हैं और वो पोटेंशियल में ग्रो करने की उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनका जो पोटेंशियल, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो क्लियरली उसमें उनके चार्ट में डिफाइन होती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले उनका कुंडली का एनालिसिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, ये समझने के लिए कि वो ऐसे क्या योग लेके आए थे, ऐसे क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस उन्होंने वो लेके आए इस जन्म में, जो उन्हें एक सेल्फ मेड बिलियनर आज की तारीख में बनाया है। उनकी मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली का जो रूलर है, जो प्लैनेटरी रूलर है, वो है शनि, उसका ओनर, और शनि बैठा है अपने 11वें भाव में। सो 11th हाउस का शनि मतलब लग्नेश अगर 11वें भाव में बैठता है तो वैसा आदमी
एम्बिशियस हो जाता है लाइफ में, मतलब वो बड़े एम्बिशंस रखता है। और शनि क्या है, नेचुरल कर्म का कारक है। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो शनि को नेचुरल कर्माधिपति बोला जाता है। कर्म का क्षेत्र शनि के हाथ में रहता है। एंड व्हेन ही इज बोर्न विद कैप्रिकॉर्न लग्न, मतलब ये बताता है कि ये ही इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, मेथोडोलॉजिकल रहेगा। और अपने बिजनेस, मतलब ही विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स हिज प्रोफेशनल ग्रोथ। लाइफ का एक फोकस एरिया उनका प्रोफेशन रहेगा, उनका बिजनेस रहे या उनका प्रोफेशन रहे। बिजनेस या प्रोफेशन बात की बात है, बट लगन अगर आपका कैप्रिकॉर्न है तो आप प्रोफेशनल जर्नी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहोगे। और शनि बैठ गया 11th हाउस में, जो बताता है कि उनको एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे। ही विल नॉट थिंक स्मॉल, ही विल थिंक वेरी बिग। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन आते हैं उनके 10th हाउस पे, जो विच इज द कारका फॉर द हाउस विच इज नोन एज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। दशम भाव जो है वो प्रोफेशनल फेम का भाव है। वहां पे शुक्र खुद की राशि में मूल त्रिकोण भाव में होके बैठा है। और शुक्र खुद के तुला राशि में बैठना एक पंच महापुरुष योग बनाता है उनकी पत्रिका में। सो द 10th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस, क्रिएटिंग अ पंच महापुरुष योग। तो उनका करियर का फेम, उनका करियर सक्सेस यहाँ पे प्रॉमिस हो जाता है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ठीक है, ही इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन हिज करियर एंड ही इज गोइंग टू बी अ बिग ड्रीमर, और बड़ा विजन रख के चलने वाले आदमी है। लेकिन हाउ डिड ही गेट इनटू द ब्रोकिंग बिजनेस? करेक्ट। नाउ व्हाट प्लैनेट्स पुल्स हिम इनटू दिस बिजनेस? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में बनते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से वो ब्रोकिंग के बिजनेस में आए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बेसिस पे? तो आप देखेंगे उनके 3rd हाउस में राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है। और 3rd हाउस का राहु इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर राहु टू गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ राहु। राहु की खास बात यह है कि राहु का पीरियड या राहु अगर आपका बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है तो आपको अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड सक्सेस दे सकता है। सक्सेस का कोई मापदंड नहीं है फिर उसमें। और 3rd हाउस का राहु जो इनका है, दैट ब्रिंग्स हिम इनटू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। उनको एक टेक्निकल माइंडसेट, एक टेक्नोलॉजी, एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड माइंडसेट देता है। उन्हें नेटवर्किंग रिलेटेड काम में लेके आता है। ब्रोकिंग बिजनेस इज अगेन अ बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग, इट इज अगेन अ बिजनेस ऑफ 3rd हाउस अगेन रूल्स ब्रोकिंग, कमीशनिंग, ब्रोकिंग, कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, क्योंकि राहु वहां पे कारक बन गया तो राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका इंक्लिनेशन शुरू से ब्रोकिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ रहेगा। तो जब उन्होंने अर्ली लाइफ में चालू किया था, व्हेन ही स्टार्टेड, आप ये समझिए उनका 2006 सितंबर के बाद से उनकी राहु की महादशा चालू हुई। तो राहु उनका एक तो इतना फेवरेबल, वेल प्लेस्ड राहु है, शनि का लगन है तो राहु और ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। और 2006 में उनकी राहु की महादशा चालू हुई एंड एट दैट टाइम ही वाज व्हाट 86 का बर्थ है, 96 2006, 20 इयर्स ओल्ड थे वो। 20 years। तो उन्होंने बहुत ही अर्ली एज, क्योंकि उनका बिजनेस सेंस था, उनमें बिजनेस में उनको इंक्लिनेशन था बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग सैटर्न एंड वीनस। तो वो शुरू से ही उनका काम अर्निंग्स की तरफ उनका ध्यान लग गया। तो कॉलेज भी उन्हें ड्रॉप आउट कर लिया और स्कूल, हाई स्कूल के बाद से ही वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करना चालू कर दिया जहाँ पे वो अपने लिए अर्निंग्स अच्छी करना चालू कर दिया। he started earning on his own. That means he started from his school onwards, थोड़ा थोड़ा जो भी करना Yes. है। He started by selling mobile phones. Okay. When you go through his podcast, when you understand his life, he started by selling second-hand mobile phones. Then I think so he even sold SIM cards. So he tried to find opportunity of whatever domain he was able to find. जहाँ पे opportunity दिख रही है वहाँ पे वो कूद रहे थे, और जहाँ पे वो क्योंकि उनमें एक नेचुरल ये बिजनेस के योग बहुत स्ट्रांग बनते हैं, तो नेचुरली उन्हें वहाँ पे सक्सेस मिल रही थी। Okay. और ये जितना भी काम उनका था, दिस वाज अगेन, मोबाइल्स इज अगेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू राहु। करेक्ट। एंड बाइंग एंड सेलिंग या फैसिलिटेटिंग ट्रेड, मतलब ठीक है आपको एक बायर मालूम है, आपको एक सेलर मालूम है, मुझे इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसिलिटेट करा दिया
और मैंने मेरा मार्जिन रख ली, सो दैट इज फैसिलिटेटिंग ट्रेड। उसका Trading. मेरे पास ब्रोकिंग की मार्जिन आ गई, सो दैट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड हाउस एंड राहु। दूसरा आप देखेंगे इनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है, और चंद्रमा 7th हाउस मतलब इट इज अ कारक फॉर योर प्रोफेशन एंड फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज, तो उसका भाग्य से कनेक्ट बन गया। और भाग्य भाव में बैठ के वो एक दुर्धरा योग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा के 12th हाउस और 2nd हाउस में दोनों साइड में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के जो 12th हाउस है वहाँ पे मर्क्यूरी, एक शुभ ग्रह मर्क्यूरी बैठा है, और जो नेक्स्ट टू चंद्रमा का जो भाव है 10th हाउस उसमें शुक्र बैठा है। तो बुध और शुक्र के बीच में चंद्रमा का होना एक शुभ योग है, और दोनों तरफ ग्रह होने की वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल योग बनाता है दुर्धरा योग। और दुर्धरा योग जिनके भी चार्ट्स में रहेगा वैसा आदमी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहेगा, उनको सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, फाइनेंशियली वो लोग बहुत साउंड रहेंगे। तो ये एक फाइनेंशियल अफ्लुएंस को प्रॉमिस करता है, एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम को प्रॉमिस करता है। चंद्रमा मन का कारक भी है और चंद्रमा वेल्थ का कारक भी है, लिक्विडिटी का कारक है। तो आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहेगा कि आपको कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। या तो यू विल बी गुड इनफ टू अर्न, आप पैसा अच्छा बनाएंगे, या आपको सपोर्ट सिस्टम से आपको फंड्स, पैसों का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लिक्विडिटी का। 2006 जब उनकी राहु की महादशा जिस लगी थी या लगने वाली थी, जब वो कामत एंड एसोसिएट्स उनके एल्डर ब्रदर के साथ में नितिन कामत के साथ में उन्होंने एक ब्रोकिंग फर्म चालू करी, जिसमें ही वाज डीलिंग विथ ऑल HNI क्लाइंट्स, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनसे वो डील करते थे, उनके पैसे को इन्वेस्ट करते थे और उन्हें काफी अच्छा बेनिफिट पहुंचाते थे। एंड दैट वर्क वाज फेवरिंग हिम। उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम गया वो बिजनेस को समझने में और ये बिजनेस को करने में। उन्होंने सब ब्रोकरशिप का लाइसेंस लिया था, और वो लाइसेंस के थ्रू उन्होंने काफी अच्छा काम किया। फिर इवेंचुअली क्योंकि उनमें एक बिजनेस एक्यूमेंट था, ग्रोथ की हंगर थी, और उनके बड़े भाई की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। उनके बड़े भाई और दोनों का जो ट्यूनिंग है, जैसे आप देखेंगे जब लग्नेश 11th हाउस में जाता तो 11th हाउस आल्सो रिप्रेजेंट्स एल्डर सिबलिंग्स। सो दैट मीन्स आप स्वयं लगन 11वें भाव में बैठा है, मतलब आपका आपके भाई के ऊपर डिपेंडेंसी एज वेल एज एक अच्छा साथ दोनों प्रॉमिस करता है। सो बोथ द ब्रदर्स टुगेदर दे स्टार्टेड दिस वर्क। निखिल कामत, नितिन कामत दोनों मिलके इन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस चालू कर दिया। फिर उसके बाद इवेंचुअली जब ये लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग तो काम कर रहे हैं एज अ सब ब्रोकर्स, तो मेजर चंक हमें ब्रोकर्स को देना पड़ता है, इतनी कमीशंस वगैरह रहती है, सो हमें नेट प्रॉफिट कम मिलता है, तो क्यों ना हम लोग ब्रोकर बन जाए। तो उन्होंने ब्रोकिंग लाइसेंस ले लिया था जब कामत एंड एसोसिएट्स चालू किया था। और फिर 2010 में इन्होंने जीरोधा को फॉर्म किया। फिर जो जीरोधा की सक्सेस जर्नी है वो आप ये समझिए कि फ्रॉम देन ऑन टिल डेट उन्होंने लाइफ में कभी पलट के नहीं देखा। आपने जो बोला अभी तक समझ आ गया, बट मुझे ये समझना है कि निखिल कामत जो कि जीरोधा कंपनी ने उनको आज बिलियनियर बना दिया, तो ये उनका पर्सनल चार्ट ये बोलता है या जीरोधा ये जो कंपनी है उसमें उसका कुछ मेल है? आई मीन यू आर एन कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर सर, सो कॉर्पोरेट एनालिसिस करके आप हमको बताएंगे कि बिकॉज ऑफ हिज चार्ट और जीरोधा कंपनी ये नाम जो है वो एसोसिएट होके ये अचीवमेंट उनको मिला है? बिल्कुल, देखिए क्या है, विदाउट एसोसिएशंस एंड विदाउट पार्टनरशिप्स कभी भी वो लेवल की सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि निखिल कामत हैज बीन कैरिंग दोस पास्ट लाइफ के कर्मास बिकॉज ऑफ व्हिच हैज प्रॉमिस्ड हिम टू रीच ये लेवल पे। तो डेफिनेटली जब आपको आपके एसोसिएशंस मिलेंगे, या जैसे कोई भी चीज़ की जर्नी के लिए एज ही इज़ वर्कड इन अ कंपनी, ही इज़ फॉर्म्ड अ कंपनी एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन दैट कंपनी, तो डेफिनेटली वो कंपनी के वाइब्रेशंस भी उनकी ग्रोथ जर्नी को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम एक सिर्फ जीरोधा का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो जीरोधा जो है उन्होंने इनिशिएट किया था 15 अगस्त 2010 को, और यहाँ पे हम देखेंगे जीरोधा का एक बार न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि
जो बिजनेस में ये लोग जा रहे हैं उसका कारका प्लैनेट क्या है? तो ब्रोकिंग का जो बिजनेस है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला, ब्रोकिंग का बिजनेस या कमीशनिंग का बिजनेस या शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी का बिजनेस का मेन कारका प्लैनेट राहु है। दूसरा, ट्रेड एंड बिजनेस को मर्क्यूरी ओवरऑल सिग्निफाई करता है। तो जो कारका प्लैनेट्स बनते हैं वो बनते हैं राहु और मर्क्यूरी। राहु रिप्रेजेंट्स नंबर 4, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स नंबर 5। यहाँ पे आप जीरोधा देखेंगे तो जीरोधा का जो नेम नंबर है दैट कम्स टू नंबर 4। अब सबसे पहली बात, जीरोधा का नेम नंबर आता है नंबर 4, विच इज रिप्रेजेंटिंग द कारका प्लैनेट, द कारका ऑफ प्लैनेट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, आप ये देखेंगे कि निखिल कामत, नितिन कामत, दोनों का जो प्राइमरी नंबर है दैट कम्स टू नंबर 5। क्योंकि निखिल कामत हैज बीन born on the 5th of September 1986 और नितिन कामत 5th of October 1979। तो दोनों का प्राइमरी नंबर 5, कंपनी का नेम नंबर इज 4 और जो कंपनी का न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट है जब हम बनाते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि इनका एज पर द 15th of August 2010 यहां पे आप देखेंगे कि उनका गोल्डन राजयोग कंप्लीट होता है कंपनी का। That is 4 is the name number and the Karaka planet number. Number 5 is again the Karaka planet number. Number 6 is the primary number. Primary number of the company. 15, 1 plus 5 equals to 6. तो 4, 5, 6 का इनका गोल्डन राजयोग पूरा होता है जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दे देता है। दूसरा, आप देखेंगे इनका 8, 1 और 6 का जो प्रैक्टिकल प्लेन कंपनी की लाइन है, प्रैक्टिकल प्लेन भी कंप्लीट होती है जहां पे नंबर 8 के प्रेजेंस से, नंबर 8 कैसे आया, तो 15 अगस्त 2010 के अगर हम लोग नंबर्स प्लेस करेंगे तो यहाँ पे 1, 5, 8, 2 ये नंबर्स तो हमें, और 6, 1 plus 5, 6 ये सारे नंबर्स हमें उनके द कंपनी के फॉर्मेशन डे से मिल गया हमें। करेक्ट। और साथ में आप देखेंगे नंबर 8, 1, 6 की जो लाइन पूरी होती है दैट इज नोन एज द प्रैक्टिकल प्लेन। नंबर 8 रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, लैंडेड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस नहीं, नंबर 8 यस, इट रिप्रेजेंट्स the hard work, it represents the financial management. Number 1 career, communication, will power को denote करता है। Number 6 denotes social connections, luxuries, affluence, wealth। तो 4, 5, 6 की जो प्रैक्टिकल प्लेन है वो लाइन कंप्लीट होती है कंपनी के न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट में और कंपनी का गोल्डन राजयोग बनता है। तो कंपनी और उनका जो नेम नंबर है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नेम नंबर, कंपनी का नाम का जो नेम नंबर दैट कम्स टू नंबर 4 व्हिच इज अगेन फेवरेबल फॉर निखिल एंड नितिन कामत, बोथ ऑफ देम। करेक्ट। क्योंकि दोनों का प्राइमरी नंबर 5 है एंड 4 और 5 के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी है और जिस बिजनेस में वो लोग हैं वो बिजनेस के हिसाब से ही उसका नाम जीरोधा पड़ा है। इंटरेस्टिंग। या तो रखा गया है या नेचुरली वो बिजनेस का नाम वो पर्टिकुलर नंबर पे है। तो जीरोधा आपने बोला इट कम्स टू नंबर 5, तो आपको लगता है कि इन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया होगा बिफोर पुटिंग अ नेम? देखो ये तो मुश्किल है कहना और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे शायद नहीं लगता होगा कि इन्होंने कंसल्ट किया होगा नाम के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आप कोई ऐसे कर्म, जब आपकी जर्नी एक हाईली सक्सेसफुल होने वाली है तो ऑटोमेटिकली जितने भी वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे वो सब आपके बिजनेस को फेवर करेंगे या आपकी जर्नी को फेवर करेंगे। ये कोइंसिडेंस है स्ट्रांगली जो मुझे लगता है। और आप ये देखेंगे कि यूजुअली आप देखेंगे कि जो भी लोग सक्सेसफुल रहे हैं, जो डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल है, उन लोगों में ये सारे फैक्टर्स नेचुरली पाए जाते हैं कि उनके नेम नंबर्स या उनका नाम या उनका बर्थ चार्ट, न्यूमरोलॉजिकल ले लो या एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट ले लो, ये सब
एक राइट एनर्जी से अलाइन होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यदि आपका नाम, कंपनी का नाम ले लो या कंपनी का बर्थ चार्ट ले लो, यदि ये प्रॉमिस नहीं करेगा तो आपके लिए सक्सेस अचीव करना मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स ये ऐसा है कि अगर आपकी किस्मत में ऊंचाइयां लिखी हुई हैं तो कुछ भी कर लीजिए आप, और अगर आप अपने पास्ट कर्मा को लेकर के आए हैं इस जन्म में, पास्ट कर्मा के पॉजिटिव्स इतने हैं आपके, पॉजिटिव्स एंड जो ये जन्म में प्रॉमिस करता है आपकी सक्सेस तो दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली, आपका नाम हो गया या आप जो काम कर रहे हो वो एक सही रास्ते पर ही रहता है। आई मीन कई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं बिफोर पुटिंग अ नेम, कंपनी नेम हो गया या कंपनी का डेट हो गया कि हम कौन से टाइम पे शुरू करें, बट जिनके चार्ट में ऑलरेडी सक्सेस लिखा हुआ है तो उनके लिए ये सब ज़रूरत ही नहीं है। देखो, जरूरत नहीं है बोल नहीं सकता हूं मैं। आप देखेंगे जो जिन लोगों की लाइफ में सक्सेस प्रॉमिस्ड है वो लोग या तो बाय नेचर नेचुरली उनको जो नाम उन्हें समझ में आएगा या जो नाम वो रखेंगे, या वो पर्टिकुलर ग्रोथ चार्ट उनको प्रॉमिस करती है तो ऑटोमेटिकली वैसा ही नाम या वैसा ही उनकी कंपनी का बर्थ चार्ट बनेगा जो उन्हें सक्सेस प्रॉमिस करता है। लेकिन वैसा बहुत चंद लोगों के साथ है। 80% प्लस जो लोग हैं लाइफ में, वो लोग एक सर्टेन लेवल तक सक्सेस अचीव कर पाते हैं, या काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनमें भले ही पोटेंशियल तो रहता है या एक सर्टेन लेवल तक उनको टाइम भी सपोर्ट करता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी को वो सारी एनर्जीज एक डायरेक्शन में अलाइन करे, या उनको मालूम रहे कि हमें कैसे अप्रोच करना है, किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है, क्या काम करना है, कैसे चलना है जिसमें हमें मैक्सिमम सक्सेस मिले। और ये बहुत लोगों के साथ में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। या तो कई लोगों के साथ में कुछ पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स रहती है, कई लोगों के साथ में उनका टाइम पीरियड की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस उनको बेस्ट गाइड कर सकती है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, डू यू थिंक हार्ड वर्क इज इनफ फॉर अचीविंग सक्सेस? हम सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को कि वर्क हार्ड, जी हाँ, अपने लक्ष्य पे बने रहो, आप आपके गोल्स को आप अचीव करोगे, हिम्मत नहीं हारना है, बाउंस बैक। यप ये हम सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम अंदर से ऐसी एनर्जी आती है। जी लेकिन जब आप एक बार ये पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हो, और फिर आप जब रोज के कामों में लगते हो तो फिर आप वही उलझनों में उलझ जाते हो। क्यों उलझ जाते हो? यदि हार्ड वर्क, बाउंस बैक इतना इजी है लाइफ में, मे बी टाइम तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर से आप अच्छी बात सुन के आप तो राइज कर सकते हो लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर आदमी हार्ड वर्क करता है। मैं बोलता हूँ लगभग हर आदमी मेहनत करता है। एक नीचे हम्माल से लेके, ठेला खींचने वाले से लेके, एक मैनेजर लेवल का पोजीशन पे आदमी जो बैठा है, कोई भी जना, कोई थिंकिंग से मेहनत, कोई दिमाग से मेहनत कर रहा है, कोई फिजिकल मेहनत कर रहा है, बट मेहनत हर एक आदमी करता है जी। लेकिन हर मेहनत करने वाले को सक्सेस नहीं मिलती। अब यहाँ पे क्या आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं? क्या आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपको फेवर कर रही है? आपकी एनर्जीज मतलब आपके जो प्लैनेटरी एनर्जीज हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वो आपको फेवर कर रही है उस सक्सेस की तरफ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर या बिजनेस एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है, जो आपको ये बता सकता है कि आप जिस धंधे में हो, आप जिस बिजनेस में हो, वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। आप जिस एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिस एरिया में आप एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं? क्या आपका कंपनी का नाम आपके लिए फेवरेबल है या नहीं? क्या जब आपकी कंपनी फॉर्म हो रही है, वो फॉर्मेशन के टाइम पे वो कंपनी में जो एनर्जीज क्रिएट होती है कंपनी के बर्थ चार्ट से, क्या वो एनर्जीज आपके एनर्जी से अलाइन करती है? क्या वो आपको ग्रोथ दिखा रही है, आगे नहीं दिखा रही है? वो जो कंपनी को जो ओन करते हैं या वो कंपनी को जो मैनेज करने वाली जो टीम है, क्या वो टीम की एनर्जीज कंपनी के जो मिशन स्टेटमेंट है उससे अलाइन करती है, नहीं करती? जब ये सारी चीजें आपके फेवर में होगी तो आप देखिए ग्रोथ गारंटीड है, सक्सेस गारंटीड है आपकी लाइफ में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेहनत की यहाँ पे हम बात करते हैं तो जी। यदि आपको ये मालूम है कि आपके नाम पे लॉटरी खुली है, आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको मणिपुर के गांव में जाना पड़ेगा,
और आप श्योर हो इस चीज़ के लिए कि वहाँ जाके आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप एफर्ट्स नहीं डालोगे क्या मणिपुर जाने का? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उसके लिए आपको फ्लाइट से जाना रहे, या ट्रेन से जाना रहे, या कार से जाना रहे, या बुलक कार्ट से जाना रहे, या जहाँ पे पैदल भी चलना रहे, आपके एफर्ट्स बिल्कुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे रिवॉर्ड दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ वहाँ मुझे सक्सेस है। 100%। वैसे ही यदि आपको मालूम है कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वहाँ मुझे आगे जाके सक्सेस मिलनी है, तो मेहनत अपने आप ही हर आदमी करेगा। बस आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि आपके लिए वो डायरेक्शन कौन सा है जहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। करेक्ट। वहाँ पे पूरा गेम है। नाउ कमिंग बैक टू जीरोधा, अब ये देखेंगे कि जीरोधा एज अ कंपनी का नाम उसका फेवरेबल है, उसका न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनता है और उसका प्रैक्टिकल प्लेन है 816 विच प्रोमिसेस सक्सेस, विच प्रोमिसेस द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अ बिजनेस, वो वहाँ पे फेवर करता है। वहीं पर ही निखिल कामत का जो चार्ट है वो उन्हें सक्सेस प्रॉमिस करता है, सक्सेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस which is defined in the form of broking, technology, networking। तो जाके आज वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई है। फिर 2018 में 25 सितंबर 2018 में जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और वहां से उनका ये बिलियनर का सफर चालू हो गया। तो अब हम बात करेंगे जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के सन चार्ट की जी। कि क्या जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी उन्हें प्रॉमिस करती है वो एज अ स्टेट एज अ बिलियनर। और सबसे खास बात यह है कि विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी। और वही उनकी जो कंपनी है, दे हैव ग्रोन दैट बिग विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब विदाउट एनी bank loans, without any venture capital investing. It's been a bootstrap company. तो यहाँ आप देखिए जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड का सन चार्ट, it was formed, it was incorporated on the 25th of September 2018। कंपनी का सन चार्ट अगर हम देखेंगे तो लगन में जो कारक का प्लैनेट है दैट इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी नंबर 5 जो हमने बात करी थी जी। कि इनकी बिजनेस का कारक का प्लैनेट है राहु एंड मर्क्यूरी, जो प्राइम कारक का प्लैनेट है। तो मर्क्यूरी लगन में उच्च का होके बैठा है, इन इट्स ओन साइन इट इज एक्सॉल्टेड। फिर सेकेंड हाउस में वीनस अपने खुद के भाव में बैठा है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ अर्न्ड वेल्थ, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ अर्न्ड वेल्थ, पैसा, पैसा। कितना आपके पास आप अपना नेटवर्थ क्रिएट करोगे, नेटवर्थ का हाउस बनता है कंपनी का। तो सेकंड हाउस में आप देखेंगे तो शुक्र खुद के भाव में बैठा है गुरु के साथ में। गुरु इज अ नेचुरल कारक फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब आप की जो वेल्थ का जनरेशन रहेगा वो इवेंचुअली धीरे धीरे आप एक्सपैंड करना चालू करेंगे आपके बिजनेस को, एंड दैट इज गोइंग टू फैसिलिटेट इन योर वेल्थ गेनिंग, मतलब आपकी कंपनी में वेल्थ गेन करने में फैसिलिटेट करेगा। तो शुक्र खुद के भाव में बैठा है, राहु 11th हाउस में प्लेस्ड है जो दूसरा कारक है, एंड 11th हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स, वहां पे राहु बैठा हुआ है। और 11th हाउस में राहु विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का जो कारक है मंगल, इवन जो सिक्योरिटी का कारक है, मतलब आपका प्लेटफॉर्म कितना सेफ है, जो सिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है वो है मंगल, वो भी उच्च का होके बैठा है। तो यहां पे आप देखेंगे बुध उच्च का, मंगल उच्च का, शुक्र खुद के भाव में बैठा है इन द सेकेंड हाउस गुरु के साथ में, और राहु इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट 11वें भाव में। तो ये कंपनी के जो सन चार्ट है वो अपने आप प्रॉमिस कर देता है एक सीवियर एक अच्छे लेवल की सक्सेस। और इनका जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो आप देखोगे तो इट इज मोस्टली इन द फर्स्ट से फोर्थ हाउस के बीच में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, विच टॉक्स अबाउट नेटवर्किंग, फेस ऑफ द कंपनी, मतलब आपका प्रेजेंटेशन, आपकी जो मार्केटिंग एबिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। तो आज जीरोधा इसलिए इतनी ग्रोथ करी है कि जीरोधा को सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा मिला, वो उन्होंने अपने
इमेज प्रोजेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बता पाए, जो उनकी जो इमेज बनी, जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स ने अपने माइंड में परसीव करी, वो बहुत ही स्ट्रांगली फेवरेबल इनके फेवर में रही। अभी जाके जितने लोगों ने एनरोल किया है, जितने लोग इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना चालू किए, दैट एडेड रेवेन्यू टू द ज़ीरोधा, और वहां से उनकी ग्रोथ अभी तक नहीं रुकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे निखिल कामत, उनका पर्सनल चार्ट, क्योंकि उनकी राहु की महादशा है, तो उन्हें एक सक्सेस स्टोरी प्रॉमिस कर दिया। अब ज़ीरोधा का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो टाइम पे न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट ने प्रॉमिस किया था उन्हें सक्सेस। ज़ीरोधा एज अ नेम फिर से सक्सेस प्रॉमिस कर रहा है। और राहु सबसे प्रोमिनेंट है, क्योंकि राहु का रोल उनके बर्थ चार्ट में, निखिल कामत के बर्थ चार्ट में, राहु का रोल ज़ीरोधा के न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, और राहु का रोल उनके नेम नंबर में, और राहु का रोल इन द ज़ीरोधा ब्रोकिंग कंपनी के एस्ट्रोलॉजिकल सन चार्ट में, सब में फेवरेबल बता रहा है। तो ये पक्की बात बता दी कि वो ये पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करेंगे, एक अलग ही लेवल की हाइट्स को अचीव करेंगे। लाइफ में ऊपर नीचे, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहता है। बिल्कुल। आज तक ज़ीरोधा ने कभी झुकाव नहीं देखा, मतलब इट इज राइजिंग एंड राइजिंग। तो आगे भी इनका पीरियड पूरा ऐसा ही है कि ये ऊपर ही चलते चले जाएंगे? देखो, ये नियम है कर्म का, दुनिया का, नेचर का, प्रकृति का, कि कोई भी चीज एक तरफा हमेशा नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हर कोई जानता है जी। अब हम यदि बात करते हैं इनकी जर्नी की, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके लिए ये स्पेसिफिक फील्ड इनके लिए इतना फेवर करी, इन्हें एक बहुत अच्छे मुकाम तक लेके गई। और खास करके उसका बेनिफिट निखिल कामत को इंडिविजुअली क्यों मिला? क्योंकि उनका समय ने उन्हें सपोर्ट किया। बिजनेस में देखिए, सिर्फ एक पर्सन की एनर्जी काम नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे कि निखिल कामत इज वन ऑफ द मेजर की डिसीजन मेकर। यू हैव नितिन कामत ऑल्सो एज अ CEO ऑफ द कंपनी। फिर इसके अलावा जैसे इन्होंने ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी बनाई, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की वजह से और भी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हुए कंपनी में। सो डेफिनेटली हर एक का टाइम, हर एक की एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन रहता है कंपनी की ग्रोथ में। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं निखिल कामत की एज अ पर्सन, तो फिर इवेंचुअली उन्होंने, आप देखेंगे 2020 में उन्होंने एक ट्रू बीकॉन बोल के कंपनी क्रिएट करी। बेसिकली आप ये भी कोइंसिडेंटली फिर से आप देखेंगे जो ट्रू बीकन है उसका नाम भी नंबर 4 पे आता है, नेम नंबर। दैट अगेन शोज कि देखो, आपका डेस्टिनी या आपकी जो सक्सेस स्टोरी जो लिखी हुई है, इफ यू सपोज टू राइज इन योर लाइफ, ऑटोमेटिकली बाकी सारी एनर्जीज भी आपके वो जर्नी की तरफ अलाइन होती है, वो पॉजिटिविटी लेके आती है। तो ट्रू बीकन का भी आप अगर आप नेम नंबर देखेंगे, नंबर 4 पे आता है। तो वो भी काम क्या करती है ट्रू बीकन? दे बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ में एसोसिएट होके दे पूल इन बिगर अमाउंट्स एंड फैसिलिटेट दोज कंपनीज, द स्टार्टअप्स हु आर लुकिंग टू ग्रो। तो अगेन दिस इज अ वर्क ऑफ नेटवर्किंग जो निखिल कामत को सूट करता है। फिर 2021 में गृहास बोल के उन्होंने एक कंपनी फ्लोट करी, रियल एस्टेट वेंचर। तो गृहास देखा जाए तो एक रियल एस्टेट वेंचर है उनका, विच ही स्टार्टेड विथ वन मिस्टर अभिजीत पाय। आई एम नॉट श्योर कि ये पर्टिकुलर वेंचर उनके लिए फेवरेबल रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो गृहास का नेम नंबर 2 पे आता है, जो न्यूट्रल है उनके लिए, लेकिन जो रियल एस्टेट का उनके योग बनते हैं वो कमजोर है। ओके। तो यदि आप देखेंगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स उन्हें ज्यादा फलेंगे नहीं, उन्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं करेंगे। ओके। यदि आप आज भी देखोगे तो आई थिंक ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, ही डजंट वांट टू ओन प्रॉपर्टीज, और उनके प्रॉपर्टी के जो योग कमजोर है। तो ये स्पेसिफिक फील्ड में अगर इनका काम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है तो ये काम इनको इतना फलेगा नहीं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, नेटवर्किंग का काम है, तो एक सर्टेन लेवल तक इनको सक्सेस मिलेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन उनके साथ के ऊपर भी। फिर मार्च 2023 में उन्होंने WTF इज का पॉडकास्टिंग चालू किया। अगेन पॉडकास्टिंग इज व्हाट? पॉडकास्टिंग इज अगेन अबाउट इंटरव्यूइंग, नेटवर्किंग, टॉकिंग अबाउट
डिफरेंट डिफरेंट लाइफ जर्नीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, करेक्ट, कम्युनिकेशन से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, राइट, आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित है, तो अगेन रूल्ड बाय राहु, तो उनके लिए फिर फेवरेबल है। अब इनकी क्या है, सितंबर 2024 में इनकी राहु की महादशा खत्म होकर गुरु की महादशा लगने वाली है, अगस्त सितंबर के आसपास। तो अब इनकी क्योंकि महादशा का आखिरी फेज चल रहा है, तो आप ये भी देखेंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही आपने सुना होगा कि जीरोधा के कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ ग्लिच आ गया, जिसके वजह से उनके जो क्लाइंट्स है वो लोग ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट सही टाइम पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान काफ़ी हुआ। तो थोड़ा लीगल इश्यूज फेस करने के चांसेस उनको हैं। दूसरा आप ये देखेंगे क्योंकि ये समय गुरु का जो समय है वो राहु के जैसा फेवरेबल नहीं है, तो अब जब गुरु का पीरियड इनका चालू हो रहा है वो टाइम पे आप समझ के चलिए इनके गुरु से संबंधित, मतलब मेंटोरिंग से रिलेटेड, मेंटोरिंग हो गया, आपके नेटवर्किंग, जैसे इनका पॉडकास्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये मेंटोरिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रहेगी, जहाँ पे ये यंग एंड एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करेंगे या उनको ब्रीड करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, और लोगों को, मतलब when he will be talking as when he will be discussing life skills या ऐसे कोई काम वो करेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगी ये स्पेसिफिक टाइम में। ओके। और इंटरनेशनल वेंचर्स में उनको सक्सेस मिलेगी। तो आप ये देखेंगे कि जब आप मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा या आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या टीवी से कनेक्ट होते हो तो आपकी रीच लोकल नहीं रहती, आपकी रीच ग्लोबल हो जाती है आपकी रीच। तो एब्सोल्युटली इट इज फेवरेबल बिकॉज गुरु जो है दैट रूल्स द 12th हाउस एंड द थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल्स, टैलेंट। और गुरु का स्वभाव, गुरु इनका आत्मकारक भी बनता है। तो गुरु बाय नेचर इज अ टीचर, अ प्रीचर, अ गाइड। तो जब ये मेंटोरिंग का काम करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स को रेज अप करने का काम करेंगे, तो ये काम उनको फलेगा। तो ब्रोकिंग का जो इनका एरिया है उससे ज़्यादा फिर इनको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा फलेगी इनकी लाइफ में। तो उन्होंने जिस टाइम पे राहु उनका प्रोमिनेंटली पीरियड चल रहा था, वो टाइम पे उन्होंने ये स्पेसिफिक बिजनेस को अच्छा ग्रो करके आज एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली। अब इवेंचुअली इनका जो शिफ्ट ऑफ टेस्ट है वो मेंटोरिंग, पॉडकास्टिंग, एक ग्लोबल रीच की तरफ ज़्यादा जाएगा। इवेंचुअली ही विल चूज टू बिकम मेंटोर, he will start mentoring the young entrepreneurs, वो काम में लग जाएंगे। जो इनकी जर्नी दिख रही है मुझे इनकी पत्रिका के हिसाब से। निखिल कामत, इनके हमने प्रोफेशनल जर्नी तो समझ ली कि उनकी सक्सेस स्टोरीज एंड एवरीथिंग, कुछ अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता पाते। देखो, जैसे हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती जिंदगी में। इससे पहले भी हम जब शाहरुख खान की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि उनकी प्रोफेशनल जर्नी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी इंटरनल जो लाइफ है, मतलब जहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली लाइफ, बट उनकी जैसे इंटरनल लाइफ की बात की थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं वैक्यूम है, इंटरनल पीस नहीं है। वैसे ही हम देखेंगे कि निखिल कामत के अगर उनकी कुंडली पे गौर करें तो उनका जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप और वाइफ। तो जब मैरिज का जो हाउस है, चंद्रमा बैठा है 9th हाउस में अलॉन्ग विद केतु, तो यहां चंद्र केतु का एक दोष बनता है, ग्रहण दोष। और जब केतु इज अ कारक फॉर सेपरेशन, सेक्लूडिंग, सेक्लूजन का कारक है, सेपरेशन का कारक है। केतु अकेला रहना पसंद करता है, केतु मैरिज को सपोर्ट नहीं करता। केतु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू romance. Okay. It is more towards spirituality. It is more towards higher journey of life. तो जब 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, तो उससे 3rd हाउस में बैठा है, 7th से 3rd हाउस इज द 9th हाउस, तो उससे 3rd हाउस का प्लेसमेंट इज नॉट फेवरेबल फॉर मैरिज। और साथ में केतु का एसोसिएशन आते ही ये कंफर्म करता है कि मैरिज उनको फलेगी नहीं ज़्यादा। दूसरा आप ये देखेंगे कि उनकी कुंडली में सूर्य 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बुध के साथ में, तो यदि सूर्य खुद के भाव में 8th हाउस में बैठा है, साथ में बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, वो 8th हाउस से कनेक्ट बना रहा है।
दैट इज द हाउस ऑफ भाग्य। उसका जो डिस्पोजिटर है, जहां पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है बुध, वो उससे एक हाउस पीछे चले गया, विच अगेन कंफर्म्स कि इनकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ नहीं जमेगी, लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली। और सुनने में भी आया कि शायद उनका एक पहली शादी नहीं रही। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। दूसरा, उनका 8th हाउस स्ट्रांग होने की वजह से उनका जो माइंड है दैट विल ऑलवेज बी इनटू रिसर्च, डेवलपमेंट, इनटू लॉट ऑफ he would prefer to be alone. He is a man who would like to function alone. He would like his own space. He would be खुद के रिसर्च, डेवलपमेंट, इंट्रोस्पेक्शन वैसे कामों में रहेंगे ये। इन्हें माइनिंग से रिलेटेड काम भी फल सकता है, समथिंग अंडर द ग्राउंड से के जो प्रोडक्ट्स हैं, शायद हो सकता है आगे जाके वो कुछ स्पेसिफिकली फॉरेन लैंड में कुछ माइनिंग रिलेटेड या समथिंग टू डू विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट खासकर उनका यूएसपी रहने वाला है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड उनका ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी, उनका काम हमेशा बना रहेगा। तो फ्यूचर में हम ये काम देख सकते हैं। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके हमेशा काम का एक अहम हिस्सा रहेगा। अगर आप लोगों के भी दिमाग में कुछ है, अगर किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो, एक्ट्रेस हो, आपके दिमाग में कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है अगर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।